चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास के आराध्य और भारत के जनमानस के हृदय में व्याप्त प्रभु श्री राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास में 11.5 वर्ष चित्रकूट के अरण्यों में बिताए। त्रिदेव ब्रह्म विष्णु महेश माता अनसुईया के सम्मुख बच्चे बने। चित्रकूट की भूमि पर महर्षि मार्कंडेय, अत्रि, वाल्मीकि और दत्तात्रेय जैसे ऋषि मुनियों ने तप किया है। यहाँ पवित्र नदी मंदाकिनी का किनारा है, कामदगिरी और पर्वत हनुमान धारा है। यहाँ की वायु में प्रकृति की सुगंध है, यहाँ की मिट्टी में तपस्या का बल है, यहाँ के आकाश में देवताओं का आशीर्वाद है और यहाँ के जल में शांति की मिठास है। पवित्रता और प्रकृति का संगम है अटूट, ऋषि मुनियों का स्थल है ये चित्रकूट। किसी को मंजिल की भूख है तो किसी को पैसों की प्यास, पर सच कहूँ तो मेरे लिए ये सफ़र ही है खास। लगभग 6 महीने बाद हम निकल चुके हैं चित्रकूट की यात्रा पर, तो आप भी मेरे साथ वर्चुअली चित्रकूट की यात्रा पर चलिए। वाराणसी से चित्रकूट जाने के लिए आपको बस और ट्रेन दोनों की सुविधा उपलब्ध है। चित्रकूट में आज हमारा पहला दिन है और हमने अपनी यात्रा की शुरुआत हनुमान धारा से की है। हनुमान धारा जाने के लिए आपको चित्रकूट रेलवे स्टेशन से ऑटो उपलब्ध हैं, जिनका फेयर 20 रुपये पर पर्सन है। हनुमान धारा से चित्रकूट रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 12 किलोमीटर व रामघाट की दूरी 2 किलोमीटर है। हनुमान धारा के दर्शन के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप सीढ़ियों से चढ़ के जाएं या फिर आप रोपवे से जा सकते हैं। आप अगर रोपवे से जाते हैं तो आपको 130 रुपये पर पर्सन पे करना पड़ेगा, और आप अगर सीढ़ियों से जाते हैं तो आपको 500 सीढ़ियों को चढ़ के फिर आपको हनुमान धारा के दर्शन होंगे। यात्रा को प्रारंभ करने से पहले हमने माथे पर तिलक लगाया और प्रभु श्री राम का नाम लेके यात्रा को शुरू कर दिया। हनुमान धारा की तरफ आगे बढ़ते समय आपको हरा भरा वातावरण देखने को मिलेगा। आप प्रकृति का पूरा आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। रास्ते में ही आपको हनुमान धारा गिरती हुई मिलेगी और आप चाहे तो शीतल जल को पी भी सकते हैं। थोड़ा दूर चलते ही आपको शनिदेव महाराज के दर्शन होंगे। यहाँ पे एक अखंड ज्योति जलती है, जिनका आप दर्शन करके आगे बढ़ सकते हैं। हनुमान धारा की तरफ आगे बढ़ते हुए रास्ते में आपको राम, लक्ष्मण व सीता के छोटे छोटे बहुत से मंदिर मिलेंगे, जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। महाराज को भगवान राम जी महाराज ने यहाँ पर स्थान दिया लंका जलाने की ज्वाला शांति के लिए। हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाए थे
वही हृदय में ज्वाला रहती थी। उसी शांति के लिए राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को यहाँ पर स्थान दिया। लंका जलाने की ज्वाला शांति के लिए उसी समय अपना बाण मार करके सरस्वती नाम की गंगा मैया प्रवाहित किया। गंगा मैया का ऊपर से नहीं पता कहाँ से आती हैं, स्थान के बाद कहाँ जा करके समाप्त हो जाती है। स्थान के अंदर गंगा जी का दर्शन और प्रभाव। स्थान धारा के पश्चात भगवान राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया है, भक्त हनुमान तुम कलयुग में पूजनीय हो। हनुमान जी महाराज के पास मनोरथ किया जाता है। हनुमान जी महाराज अन्न धन दूध पूत शक्ति भक्ति बल बुद्धि के देने वाले हैं। अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता असवर दीन जानकी माँ, जिनको माता जानकी जी का दिया हुआ स्थान धारा के पश्चात भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी महाराज को संकर्षण के नाम के पर्वत पर यहाँ पर स्थान प्रवाहित किया, बाण मार करके धारा प्रवाहित किया। बोलिए हनुमान धारा महाराज की जय। हनुमान धारा के दर्शन के बाद 50 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको सीता रसोई के दर्शन प्राप्त होंगे। सीता रसोई जाते समय आपको बहुत से लंगूर मिलेंगे जिन्हें आप चना भी खिला सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि प्रभु श्री राम इसी स्थान पर अपने वनवास काल में बैठा करते थे। सीता रसोई में प्रवेश करते ही अंदर बने हुए सीता माता के मंदिर में आपको सीता माता के दर्शन प्राप्त होंगे। सीता जी ने 5 ऋषियों को वनवास काल में आके जब यहाँ चित्रकूट पे आए थे भगवान राम, तो माता जी ने अपने हाथों से 5 ऋषि ब्राह्मण को भोजन कराया, कंदमूल फल की रसोई बना के। वो जगह स्थान है, 6 महीने इस पर्वत में थे भगवान राम। वो जगह है सीता रसोई। बोल सीता मैया की जय। सीता रसोई का सबसे प्रमुख स्थान यही है। ये वही स्थान है जहाँ अपने वनवास काल में माता सीता बैठ के भोजन पकाया करती थीं। हनुमान धारा व सीता रसोई के दर्शन के बाद हम निकल पड़े स्फटिक शिला, जिसकी दूरी हनुमान धारा से लगभग 4.5 किलोमीटर है। रास्ते में ही आपको राम दर्शन मिलेंगे, जहां पे आप रुक के दर्शन कर सकते हैं। ये वही स्फटिक शिला है जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र ने माता सीता का फूलों के हार से श्रृंगार किया था। तभी इंद्र का पुत्र जयंत कौवा का रूप धरकर आया और माता सीता के पैरों में चोंच मार दिया। भगवान क्रोधित होकर उसे बाण मार देते हैं और कौवा तीनों लोक में जान बचाने के लिए जाता है, परंतु उसे कोई नहीं बचाता। तब उसको रास्ते में नारद जी मिलते हैं और उसको भगवान से माफ़ी मांगने की सलाह देते हैं और कहते हैं तभी तुम्हारे प्राण बचेंगे। कौवा पुनः भगवान के पास आता है और माफ़ी मांगता है।
तब भगवान उसकी एक आंख में बाड़ मारते हैं, तभी से कौवा एक आंख से ही देख पाता है। ये साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। आप अगर चित्रकूट की स्फटिक शिला जाएंगे तो आपको ये साक्ष्य आज भी वैसे ही मौजूद मिलेंगे। स्फटिक शिला के दर्शन के बाद हम निकल पड़े आरोग्य धाम की तरफ। आरोग्य धाम की दूरी स्फटिक शिला से लगभग 1.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत ही पीसफुल प्लेस है। आप अगर यहाँ आएँ तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। और सबसे अच्छी बात है कि इस नदी के जस्ट उस साइड में आरोग्य धाम है और वहाँ पे जो आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती हैं वो वहीं पे बनती हैं। और आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जाके अगर आप आयुर्वेद में अगर थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आप वहाँ पे जाएं और वहाँ का जो डीप जानकारी है आप वहाँ पे ले सकते हैं। बहुत ही शांति भरा जगह है और आप देख सकते हैं जैसे कि सामने लोग स्नान भी करते हैं शाम को और सुबह के टाइम पे। और मेरे पीछे देखिए ये बत्तख अपना स्विमिंग करती हुई। बहुत ही अच्छा जगह है। आप यहाँ पे आइए तो 10-20 मिनट टाइम निकाल। आरोग्य धाम के दर्शन के बाद हम लोग निकल पड़े जानकी कुंड, जो कि आरोग्य धाम से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आरोग्य धाम के बाद अब हम लोग आ चुके हैं जानकी कुंड और हम लोग जा रहे हैं जानकी कुंड का दर्शन करने। सूर्यास्त हो चुका है और हम लोग जानकी कुंड जा रहे हैं और यहाँ से 100 सीढ़ियाँ आपको नीचे उतर के जानकी कुंड जाना पड़ता है। ये वही स्थान है जहाँ माता सीता वनवास काल के समय स्नान किया करती थी। यहाँ पे माता सीता का छोटा सा चरण पादुका और छोटी सी मंदिर भी है जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। कामदगिरी चित्रकूट तीर्थ स्थल का सबसे प्रमुख तथा सबसे प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं तथा नंगे पैर परिक्रमा लगाते हैं। कामदगिरी के मुख्य देव भगवान कामतानाथ हैं। कामदगिरी के दर्शन के बाद निकट में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन प्राप्त करने के बाद हमने अपनी चित्रकूट यात्रा के पहले एपिसोड को संपन्न किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे चित्रकूट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।